करेंगे दूसरे प्रकार का जो दोष है जिसको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष, अर्थात जिसमें धातु आयनों की संख्या अर्थात पॉजिटिव आयनों की संख्या कम हो जाती है और जो नेगेटिव आयन है उनकी संख्या अधिक होती है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है, देखो पहला तरीका ये कैसे उत्पन्न होता है, धनायन रिक्ति के कारण। अर्थात ये सपोज करो आपका कोई क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ऐसे ही दूसरी लाइन है बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, और तीसरी लाइन है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। अब क्या हो रहा है देखो, क्योंकि ये धातु न्यूनता दोष है और कैसे उत्पन्न हो रहा है, धनायन रिक्ति के कारण। माना कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर या अपने जालक को छोड़कर बाहर चला गया तो धनायनों की संख्या कम हो गई, अर्थात धातु आयनों की संख्या कम हो गई, और अधातु आयन अर्थात ऋणायनों की संख्या बढ़ गई। तो पॉजिटिव आयन कम हो गए, इसलिए इसको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष। तो क्या हुआ कि कोई पॉजिटिव आयन अपने जालक को छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता समाप्त हो गई। तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि इस ऋणायन का जो निकटवर्ती धनायन है, इस ऋणायन का जो निकटवर्ती धनायन है उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे, क्योंकि ये दोष सारे धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। ऐसी धातुएं जिनकी संयोजकता बदलती रहती है, यानी जिनकी संयोजकता वेरिएबल होती है, परिवर्तनीय संयोजकता होती है, यानी जैसे आपका लोहा है, तो लोहा क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो ऐसी जो संक्रमण धातुएं यानी डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं जो अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर सकती हैं, उनके द्वारा यह दोष प्रदर्शित किया जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई ऋणायन अपने जालक को छोड़कर चला जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, ये पॉजिटिव आयन बाहर चला गया, जो धनायन बाहर गया, तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो निकटवर्ती धनायन है उस पर अतिरिक्त धनावेश बदल जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप मान के चलो ये Fe2 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आप ये जो Fe आयन होगा ये Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोष को हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष। अब हम जो दूसरे प्रकार का देख रहे हैं धातु न्यूनता दोष में, हम कहते हैं अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। हालांकि ये दोष संभव नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है, हमने पहले भी कहा था, और अंतराकाश में इतना स्थान नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती। ये अंतराकाश है आपका, ये अंतराकाश, खाली स्थान को हम कहते हैं अंतराकाश, और अंतराकाश में इतनी जगह नहीं होती कि कोई ऋणायन उसमें स्थान ग्रहण कर सके। लेकिन क्योंकि संभावना होती है तो इसलिए हम बताते हैं कि होता क्या है कि जब कभी कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ये जैसे ये आपका सपोज करो एक क्रिस्टल है A प्लस बी नेगेटिव A प्लस बी नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर हो गया B नेगेटिव A प्लस बी नेगेटिव A प्लस। अब ये हो गया आपका A प्लस बी नेगेटिव A प्लस बी नेगेटिव। अब एक अतिरिक्त ऋणायन यहाँ प्रवेश कर गया तो ऋणायनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, धनायनों की संख्या कम हो गई। धनायन कम हो गए इसलिए कौन सा दोष हो गया, धातु न्यूनता दोष। अब क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम, तो इस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो निकटवर्ती धनायन है उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब आप देखना जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये दोष बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है और वो अंतराकाश में स्थान ग्रहण नहीं कर पाता है। और ये दोष भी केवल उन यौगिकों या उन धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, अर्थात जिनकी संयोजकता परिवर्तनीय होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, Fe2 पॉजिटिव जो लोहा है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 2 प्रकार की। ऐसे ही अन्य तत्व भी हैं। ठीक, तो थैंक यू।